कल रात को जोजो की कॉल आई थी, उसने भी वीडियो देख लिया। I think he doesn't believe me either. आलियान, लोग जो देखेंगे वही बात करेंगे। तुम्हारे दिल में क्या है, तुम उस लड़की के बारे में क्या सोचते हो, तुमने ये शादी मजाक में कर ली, ये सब कुछ किसी को नहीं नजर आ सकता। लेकिन तुम मेरे लिए लोग नहीं हो ना। I really don't care about people. As long as you're convinced, I'm happy. आर्यन, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मैंने रात से अब तक तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचा। I really can't share you with anyone. You don't have to share me with anyone. शादी करोगी मुझसे? I'm serious. अभी चल के शादी करते हैं। पागल। बारिश होने वाली है, कहीं बाहर चले? यार चलो जाके चेंज कर लो। वो गलती से डायल हो गया था। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा तुमसे बात करने को, तुम लोग मुझे भूल गए हो। जब नंबर डायल ही हो गया तो मेरी बात भी सुनिए। तेरे सर की कसम, बारिश की पहली बूंद पड़ते ही तुझे याद करना शुरू कर दिया था। सोच रही थी बरामदे का पानी साफ करके ही पहली फुर्सत में तुझे कॉल करूंगी। देख, दिल से दिल को राह होती है। ये दिल तो एक गोश्त का टुकड़ा है, ये किसी को क्या राह दिखाएगा। अरे इतनी डिप्रेस क्यों होती है तू? बारिश में तो तेरी जान है। जा और आलियान भाई के साथ लॉन्ग ड्राइव के मजे ले, ऐसे भी ख्वाब पूरे होते हैं। खुशकिस्मत है लड़की। तुझे याद है वो कॉलेज में भीगते हुए? चुप हो जाओ आमना, तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे मैं एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही हूँ। वहशत हो रही है मुझे इस बारिश से, जान निकल रही है मेरी। तुम्हें ख्वाबों की पड़ी हुई है? जैसा सोचोगे वैसा होगा। जिंदगी को नॉर्मल बनाओ और आलियान भाई को एहसास दिलाओ कि तुम उनकी जिंदगी में हो। देखना, जब उनको एहसास हो जाएगा कि तुम उनकी जिंदगी में हो तो वो इस रिश्ते को भी मानने लगेंगे। आमना, मैं तंग आ गई तुम्हारे इस लेक्चर से। तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं। जब मेरी शादी नॉर्मल हालात में हुई ही नहीं तो मैं किसी को क्या उम्मीद दिलाऊं? आमना, जब कोई रिश्ता ही नहीं तो मानने की नौबत कहाँ से आएगी? तुम सब लोग ऐसी बातें करके मुझे पागल कर दोगे। ओके, कल फिर मुलाकात होती है जी। आल भी दे। ओके, बाय। सुल्तान, वो लड़की अब तक यही है। कौन लड़की? कमाल करते हैं आप भी। वो आपके बेटे की बीवी, वो अब तक यहीं गेस्ट रूम में रह रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। आलियान आपका बेटा है, आप उसे मुझसे बेहतर जानते हैं। वो लड़की उसकी बीवी है। अगर कोई गुड न्यूज आ भी गई तो हम क्या कर लेंगे? आखिर ये उनका हक बनता है। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़की यहाँ कैसे रह सकती है? और आलियान ने तो बताया था कि उसे छोड़ा है। सुल्तान, आपको तो मेरी हर बात बकवास लगती है। जाकर मम्मी से पूछें कि उन्होंने उसे जाने दिया या उनकी मर्जी से वो यहीं रह रही है। मम्मी तो उसे साथ ले लेकर घूम रही हैं। मैं बता रही हूँ सुल्तान, ये मेरा घर है, आपको तो परवाह नहीं है, लेकिन मेरी हर चीज़ पर नज़र है। चाहे सुल्तान पहले कंफर्म कर लें, वरना आलियान अब तक उस लड़की को डिवोर्स कर चुका होता। अगर कोई गड़बड़ हो भी गई है तो उसको छुपाना अब आलियान की मजबूरी है। और उस लड़की को, उसको तो इस घर में घुसने का बहाना मिल गया। और एक बात मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ कि मैं तो इन दो दो टके के लोगों के साथ इस घर में नहीं रह सकती। आप मुझे मेरा विला रेनोवेट करवा दें, मैं वहीं शिफ्ट हो जाऊंगी।
तुम अभी तक यहां क्यों हो ये मैं जानना नहीं चाहता, लेकिन तुम अभी और इसी वक्त इस घर से जा रही हो। मैं तुम्हारा साया भी अगले 1 मिनट में इस घर में देखना नहीं चाहता। तुमने मेरे घर को दारुल अमान समझ रखा है। गेट लॉस्ट। तुम जा रही हो या मैं अभी गार्ड्स को बुलवाऊं? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम इस घर में रहने के ख्वाब मत देखना। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूं। मैंने आपके घर में रहने का कभी कोई ख्वाब नहीं देखा। मैं इसे अपना घर भी नहीं समझती। आप गार्ड को मत भेजें, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम बहुत बदतमीज लड़की हो। गेट लॉस्ट। क्या बात है आलिया, तुम्हारी आंखें क्यों इतनी रेड हो रही हैं? क्या बहुत काम करने लग गए हो? तुम्हारी परवाह ज्यादा करने लगा हूं ना। पूरी पूरी रात जाग के तुम्हारे बारे में सोचूंगा, ऐसा तो होगा। पागल भी तो इतना कर दिया तुमने, इसीलिए इतना सा प्यार नहीं करता मैं तुमसे, इतना सारा करता हूँ। जब तुम दूर जाती हो, लड़ती हो, तो दर्द भी तो इतना सारा होता है ना। जख्म भी खुद ही लगाते हो और फिर नमक भी खुद ही छिड़कते हो। लाओ, शुगर छिड़क देता हूँ। स्टॉप इट आलियान। आलियान, क्या हम सारी जिंदगी ऐसे ही लड़ते रहेंगे? मैं कहाँ लड़ता हूँ, लड़ती तो तुम हो। तुम वाकई नहीं लड़ते, तुम तो बस शादी करते हो, रात को घर में दुल्हन लेकर आते हो। क्या नताशा, इसमें सोन लूजर बनने की क्या बात है? सॉरी ना। छोटी बेगम साहबा, मैं आपको इस वक्त नहीं जाने दूंगा। आलियान साहब तो मेरी जान ले लेंगे। खुदारा आप अंदर जाएं, कुछ तो मेरी नौकरी का ख्याल करें। ये बारिश की वजह से पूरा शहर बंद पड़ा है, आप कैसे जा सकती हैं? अभी तो आपको गाड़ी भी नहीं मिलेगी। खुदारा मुझे शर्मिंदा मत करें। मत बोले मुझे छोटी बेगम साहिबा, शहर बंद है ना, दुनिया तो नहीं। मेरी बात को समझने की कोशिश कर, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जाने दे। छोटी बीबी, आप समझने की कोशिश करें, मेरी नौकरी का ही ख्याल करें। इतनी तूफानी बारिश में मैं आपको कैसे जाने दूं? कोई ड्राइवर भी नहीं है। छोटे साहब ने आकर पूछा तो उन्हें क्या जवाब दूंगा? वो मुझे जान से मार देंगे। खुदा का वास्ता है, आपको मेरे बीवी बच्चों का वास्ता है कि आपको किसी को कुछ नहीं कहना पड़ेगा, किसी को कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। मैं ड्राइवर के साथ नहीं, खुद जाऊंगी। आपको खुदा का वास्ता है, ये दरवाजा खोल दीजिए। अच्छा ठीक है, अब मैं बड़े साहब को बता देता हूँ, बेशक आप चली जाना। उनको कुछ मत बताइएगा, उन्हें अगर पता चल गया कि मैं अभी तक यहाँ हूँ तो वो मुझे धक्के देकर निकाल देंगे। उन्हें तो सब पता है, उन्हीं ने तो। इज्जतदार लोग ऐसे होते हैं। इज्जतदार लोग अपनी बेटी पर नजर रखते हैं,
इन लोगों ने तो कारोबार बना लिया है। वैसे सुल्तान, मैं आपको एक मशवरा दूं, आलियान को कुछ अरसे के लिए बाहर भिजवा दें। यहाँ रहेगा ना तो ये किस्सा कभी ख़त्म नहीं होगा। तुम ठीक कह रही हो। मैं कल ही इसकी मीटिंग अरेंज करता हूँ। ऐसे नहीं वो मानेगा, और उसका यहाँ रहना भी ठीक नहीं है। पता नहीं कभी कभी इसकी हरकतें मुझे उलझन में डाल देती हैं। इस उम्र के बच्चे अगर कुछ जुर्म करते हैं तो उसको छुपाते हैं, मगर ये साहबजादे पता नहीं किस एहसास जुर्म में रहते हैं। सुल्तान, वैसे माइंड मत कीजिएगा, आलियान बिल्कुल भी आप पर नहीं किया। वो तो आपका बेटा ही नहीं लगता, सिर्फ अपनी माँ का बेटा लगता है। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे बाबा, नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि बच्चे माँ या बाप दोनों में से किसी एक पर जाते हैं ना। आलियान अपनी माँ पर ज्यादा चला गया। बहुत तेज बारिश हो रही है, और किस बारिश में ऐसी लड़की के लिए सड़क पर बहुत गाड़ियां रुक जाती हैं। वैसे अब आपको क्यों फिक्र होने लगी? तेज और बेमौसम की बारिश है, ये अच्छी नहीं होती आपका। मेरा तो दिल घबरा। बारिश का शोर कानों में बज रहा है। तुमने खिड़कियां भी तो बंद नहीं की। अभी तो मैंने खिड़की बंद की है। वैसे ही आपको बारिश से उलझन होती है। चलें, आप लेट जाएं। हम खाकी घबराहट तारी मत करें अपने आप में, फिर आपका बीपी कंट्रोल नहीं होगा। अरे बीबी को छोड़ो तुम। कुत्सिया की तबीयत ठीक नहीं थी। पता नहीं उसे कोई डॉक्टर के पास भी लेकर गया है कि नहीं। लेकर किसने जाना था? वो खुद ही नहीं गई होगी। पता नहीं है आपको अपनी बेटी की आदत का। बुखार में तपती रहेगी लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलेगी। तो मैं ही उसका चेहरा पढ़ लेती थी। अब्बा, आपको ग्रीन टी चाहिए थी ना? देखा, मुझे पता था। अब कुत्सिया के हाथ की ग्रीन टी तो आपको नहीं मिल सकती, लेकिन आफिया के हाथ की ग्रीन टी से भी आपका अच्छा गुजारा हो जाएगा। तुम्हें जरूर उसने मैसेज करके बताया होगा, है ना? अब्बा, व्हाट टू डू की इतनी लंबी लिस्ट है। आपकी बेटी बनवा कर गई, क्या करना है और क्या नहीं करना सबका रट्टा लगवा कर गई है मुझे। पता नहीं इस वक्त क्या कर रही है। इतने बड़े घर में बारिश का भी तो पता नहीं चलता। बारिश की बूंदों में जान की हथेली में देखा है तुमको मेरे हमनवा। रेशम के धागों ने रिश्तों की डोरी ने चुन लिया तुमको हम सफर मेरा। एक प्यास है, एक दर्द है, बिन तेरे ना तेरे बिना, तेरे साथ ही मेरा नाम भी आसमानों पर है लिखा। आसमानों पर है लिखा। आसमानों पर है लिखा। वैसे अब्बा, जहाँ बहुत सारा पैसा होता है वहाँ तो सारा साल खुशियों का मौसम होता होगा ना?
नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। पैसे से भला खुशियां कहाँ खरीदी जा सकती हैं? पैसा तो जिस तरह आता है वैसे ही चला जाता है, और खुशियों का भी यही हाल है। पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। चलो रख दो। और कुछ लाकर दूं आपको? नहीं बेटा, बस। मुझे तुम्हारा यकीन नहीं चाहिए। तुम इस घर में सुबह तक रुक सकती हो, लेकिन उसके बाद एक पल भी ठहरने का ख्वाब मत देखना। ये मेरा घर है, यहाँ मुलाजिम भी उसका खानदान और किरदार देखकर रखा जाता है। मैं नहीं जानता कि आलियान तुम्हें क्यों और किस कीमत पर लेकर आया। तुमने मेरे घर को दारुल अमान समझ रखा है। गेट लॉस्ट। निकाह की कीमत ही तो ज्यादा होती है, क्योंकि ये जायज होता है। ये क्या मजाक बनाया हुआ है आपने? आशिक हुसैन ने बताया मुझे कि आप इस तूफानी बारिश में बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। क्या दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? मुझे आपसे इस किस्म की पागलपन की उम्मीद नहीं थी। क्या सोच रही थी आप कि बाहर आपके लिए हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है? मतलब भी समझती हैं आप बाहर जाने का? किस अकलमंद ने मशवरा दिया था? नहीं, मुझे बताएं, किस अकलमंद ने आपको मशवरा दिया कि आप मुंह उठा के घर से बाहर जाएं? मैं कहीं भी जाऊं, आपको इससे क्या? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप जाएं यहाँ से। ये आपका मसला नहीं है। कैसे नहीं है मेरा मसला? मेरा मसला नहीं तो फिर किसका मसला है? आपके घर वाले तो मुझसे पूछेंगे ना। हाँ, हेलो, हाय। तुम घर पहुंच गई? हाँ, पर मुझे तो तुमने ही ड्रॉप की है। क्या बात है? किसी टेंशन में हो क्या? अभी तक रास्ते में हो? आलियान, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं टेंशन में नहीं हूँ। वो अंकल के बारे में पूछना चाह रहा था। पर जहन पे तो तुम सवार हो ना। अच्छा लिसन, मुझे डैड से बात करनी है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। बाय बेब।
किसने कुछ कहा है आपसे? मम्मी ने? डैड ने? क्या कहा डैड ने? किसी ने कुछ भी नहीं कहा, मैं खुद ही चली गई थी। मैंने सोचा घर में कोई नहीं है तो मैं चली जाऊं। शदीद किस्म का गुस्सा आ रहा है इस वक्त आप पे। अगर नताशा ऐसे करती तो मैं उसकी शक्ल भी ना देखता। अब जाएं, जाके कपड़े बदलें। बीमार हो जाएंगी। आशिक हुसैन, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? तुम्हारे पास तो मेरा नंबर है ना? बड़े साहब बहुत गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमने दुल्हन बीबी को जाने क्यों नहीं दिया। वो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। उन्होंने कह दिया कि अब तुम मेरे सामने भी नहीं आना। आलियान साहब, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। साहब, मेरा क्या कसूर? जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया। मैं दुल्हन बीबी को कैसे घर जाने देता इतनी तूफानी बारिश में, और वो भी अकेले। तुम्हारा मतलब है डैड ने कुत्सिया को जाने के लिए कहा था? साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन रात में तो भेड़िए ताक लगाए बैठे होते हैं, और दुल्हन बीबी मासूम भी हैं और कम उम्र भी। मेरा दिल उनके लिए रो रहा था। उन्हें अकेला मत छोड़ना साहब, उन्हें अकेला मत छोड़ना साहब। अच्छा, तुम अपने कमरे में जाओ, फिक्र ना करो, दादो आके तुम्हारा फैसला करेंगी। उन्हें अकेला मत छोड़ना साहब। अगर डैड ने आपको कुछ कह भी दिया था तो इसमें आशिक हुसैन के सामने रोने की क्या जरूरत थी? क्यों गई थी आप उसके कमरे में? आप मुझे फोन भी तो कर सकती थी। मैं कहीं मार्स में तो नहीं चला गया था? मैं आपको फोन करके क्या बताती? आप भी तो यही चाहते हैं कि मैं घर छोड़ के जल्दी से चली जाऊं। मैं आपके चौकीदार के सामने बिल्कुल भी नहीं रोई। मैंने उसको बस ये कहा था कि मुझे घर जाने दो। मुझे क्या पता था कि वो दरवाजे पे जम के खड़ा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो आपकी तरह स्टूपिड नहीं है ना, इसलिए। मैं जैसी भी हूं ना, ठीक हूं। मुझे किसी तूफान से अब डर नहीं लगता। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ हो रहा है, उसके बाद मेरे सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई है। आलियान साहब, पहले मुझे मशवरा दिया जाता है कि मैं सब्र करूं, उसके बाद वही सब्र मेरी तजलील करवाता है। मैंने फैसला कर लिया है। मैं अब्बा को इस शादी की हकीकत बता दूंगी। उसके बाद जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। आप चाहें तो अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दे सकते हैं। मैं सबको सब कुछ बता दूंगी। दुनिया में बड़े बड़े लोगों की तलाकें होती हैं। मेरी तलाक हो जाएगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। बस कुत्सिया, बहुत हो गया। इतना सब कुछ एक साथ नहीं बोलते, और वो भी बिना सोचे समझे। कहीं नहीं जाएंगी आप जब तक दादो नहीं आती। आप यहीं पे हैं। सुन लिया आपने? मैंने कुछ नहीं सुना और ना ही मुझे कुछ सुनना है। मुझे बस जाना है। कुत्सिया, मुझे फोर्स ना करें कि मैं आपके दरवाजे पे ताला लगा के चला जाऊं। सॉरी।
डैड, कुत्सिया को इस वक्त घर से निकालने से पहले कुछ तो सोचा होता आपने। आलियान, तुम अपने बाप से मुखातिब हो। जानता हूं, इसीलिए तो पूछ रहा हूं, क्या इस घर में सिर्फ मेरे बाप की इज्जत है? किसी आम आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट कोई मायने नहीं रखती? तुम एक मामूली लड़की के लिए मेरे मुंह लग रहे हो? अपनी हद में रहकर बात करो। वो मामूली लड़की इस वक्त मेरे घर में रह रही है, मेरी गेस्ट है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी हदों को जानता हूं मैं, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूं। नौकरों तक को मेरी इज्जत का ख्याल है, लेकिन आपको कोई एहसास नहीं? शर्म आ रही है उस लड़की के सामने मुझे। हमारे इतने बड़े घर में एक रात की जगह नहीं थी उसके लिए। बहुत बड़े लोग बनते हैं ना हम, इतनी छोटी हरकत कैसे कर सकते हैं डैड? मैं जानता हूं बहुत अच्छे बिजनेसमैन, लेकिन अगर एक अच्छे इंसान बन जाते तो क्या फर्क पड़ता? वाह, बहुत खूब। देर से सही, लेकिन तुमने माना तो कि वो लड़की तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी इज्जत है। मैं तो पहले दिन से यही कह रही थी। सुल्तान, अब तो आपको यकीन आ गया ना? देख लिया ना आपने? ये लड़का आपका बेटा नहीं, उस लड़की का शौहर है। अंदाज तो देखें जरा इसका, कितनी फिक्र हो रही है इसे। आलियान, जो लड़की आशिक हुसैन के साथ रात गुजारेगी, उसकी फिक्र आशिक हुसैन को नहीं होगी तो और किसे होगी? तुमने तो आज माना ना कि वो लड़की तुम्हारी बीवी है, लेकिन आशिक हुसैन जैसे पता नहीं कितने हर रोज आते होंगे। प्लीज मॉम, मैं इस वक्त अपने डैड से बात कर रहा हूं, आपसे नहीं। बेहतर होगा हमारे मामले से आप दूर ही रहें। जाएं आप। अच्छा, तुम अपनी बीवी के लिए मेरे हस्बैंड की इंसल्ट करते रहो और मैं खड़ी तमाशा देखती रहूं? नहीं आलियान, तुम मुझे बेशक अपनी मां ना समझो, लेकिन मैं तुम्हारे डैड की बीवी जरूर हूं। और ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूं, इन्होंने उस लड़की को बाहर जाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि इनका ऐसा ज़र्फ ही नहीं है। क्यों सुल्तान, मैं ठीक कह रही हूं ना? जाओ, जाकर उस लड़की से बोलो कि इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर मेरे घर का माहौल खराब ना करे। जाओ, पूछो जाकर उससे कि इतनी रात तक आशिक हुसैन के कमरे में बैठे रहने की क्या तुक बनती है। अगर सुल्तान ने कुछ कह भी दिया था तो मुझे बताती, तुम्हें फोन करती, लेकिन नहीं। ऐसी लड़कियों को तो आदत होती है हमदर्दियां समेटने की। क्या चौकीदार, क्या खानसामा, क्या। मॉम प्लीज मत करें ऐसी बातें, ये आपकी ग्लैमरस पर्सनालिटी को सूट नहीं करती। बस बस आलियान, बस। मैं बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं, तुम्हारी और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सोच रहा था कि इस हादसे के बाद तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, लेकिन तुम्हारी अक्ल क्या ठिकाने आई? तुम तहजीब भूल गए अपनी। राना ठीक कहती है कि जो लड़की आशिक हुसैन के साथ रात गुजार सकती है वो। डैड, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। एंड बोथ ऑफ यू, कैन यू प्लीज स्टॉप अब्यूजिंग हर? देख लिया सुल्तान आपने? गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। सुबह सुबह खैरियत है? तुम्हारे लिए। अच्छा, इतने दिनों बाद इतनी अच्छी सुबह हुई है। ऑफिस जा रहा था,
लेकिन अब तो लगता है काम में दिल ही नहीं लगेगा। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। इतने दिनों के बाद मेरी भी मॉर्निंग तुम्हारे साथ हुई है। चलो कहीं चलते हैं, ब्रंच का मूड हो रहा है। ताशा, ये तुम हो? इतनी रोमांटिक। चलो अब आ जाओ, मैं भी जब तक फ्रेश हो जाती हूँ। Give me about 20 minutes. मेरे ख्याल से दादो आ गई होंगी, उनसे मिल लेता हूँ, उसके बाद आता हूँ। या? ओके। Alright, I'll see you soon. दादो आ गई? जी, वो अपने कमरे में ही है। अच्छा, चल, थैंक्स। टूडी, हाय दादो। अच्छा हुआ आप आ गई, बहुत मिस कर रहा था आपको। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, लेकिन तुम्हारी याद मुझे कुछ मशकूक लग रही है। यहाँ सब खैरियत तो है, तुम्हारे डैड का मूड भी खराब है, कोई बात हुई है क्या? डैड का मूड भी कभी अच्छा हुआ है? मैं तो उन्हें ईद के दिन में मुस्कुराते हुए नहीं देखा। टूडी, एक बात बताएं, ये आपका बेटा गया किस पे है? मैं भी यही सोचती हूँ, तुम दोनों किस पर गए हो? टूडी प्लीज, मुझे डैड से ना मिलाया करें। मैं तो कभी कभार सोचता हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ ही क्यों। अगर मुस्तफ़ा हाउस के बजाय किसी आम से घर में पैदा होता तो बेहतर होता। अब देखिए, कल रात को जो हुआ उसके बाद तो मुझे असल में शर्मिंदगी हो रही है। रात को क्या हुआ? क्या तुमने सुल्तान के साथ कोई बदतमीजी की? मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोगों को बदलिहाजी का सर्टिफिकेट मिल जाता है। टूडी, मैं तो सिर्फ बदतमीज हूँ या आपके नजदीक बदलिहाज, लेकिन आप डैड से जरूर पूछिएगा कि वो इतने बेहस कैसे हो सकते हैं। इशारों में बात मत करो आलियान, मुझे खुलकर बताओ रात को क्या हुआ है। क्या राना और तुम्हारे दरमियान कोई बात हुई है? टूडी, मुझे नताशा से मिलने जाना है। आप ऐसे करें कि आप कुत्सिया से पूछ लीजिएगा कि हुआ क्या। I'll see you later. चंदा, चंदा बी, चंदा बी, दुल्हन बीबी, दुल्हन बीबी, दुल्हन बीबी, दरवाजा खोलिए। दुल्हन बीबी, दुल्हन बीबी, बीजान ने बुलाया आपको। दुल्हन बीबी, दुल्हन बीबी, दुल्हन बीबी, दरवाजा खोलिए। दुल्हन बीबी, बीजान ने बुलाया आपको। दुल्हन बीबी, इतनी देर तक तो कभी दुल्हन बीबी नहीं सोती। खैर तो है। बीजान,
बीजान वो दुल्हन बीबी अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रही। मैं कितनी देर से बजा रही हूँ, वो कोई जवाब भी नहीं दे रही वो। या अल्लाह खैर, चलो देखते हैं।